हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 के लिए तैयारी करें तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके जो पूरी स्ट्रेटेजी होगी आपकी 2022 की, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और आपका जो सिलेबस होगा आपका अलग अलग वर्ग का, कला वर्ग, आपका कॉमर्स और आपका साइंस वर्ग, उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। रही बात आपकी, देखिएगा फर्स्ट पेपर में आपके दो आपके जो पोर्शन होते हैं आपका, वो दोनों कंपलसरी होते हैं। आपका एक जीके पोर्शन, एक आपका हिंदी पोर्शन है। आपका जीके के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटी और आपको विविध और करंट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर, उसको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे क्या क्या सिलेबस है, क्या आपको तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी में वही आपके टॉपिक, और बाकी आपका सेकंड पेपर में आपके दो पोर्शन होंगे। उसमें एक आपका कंपलसरी रीजनिंग वाला 50 क्वेश्चन, और सेकंड आपका जो होगा वो होगा आपका वर्ग के अनुसार। जैसे आप कला वर्ग के हो, कॉमर्स से हो या आपके साइंस के हो, तो 50 क्वेश्चन उसी का आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से देखना इसको। और अगर आप बीएड फ्री में करना चाहते हैं, जिस प्रकार से इस बार बहुत ही सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मेहनत करके फ्री सीट ली है, और देखिएगा फ्री सीट की जो मिलती है या उनकी फीस होती है नाम मात्र होती है 3 से 4 हज़ार रुपये। बाकी आपकी प्राइवेट की जो फीस होती है लगभग आपकी 80 से 90 हज़ार रुपये होती है। तो दोस्तों अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, देखिएगा, तो आप हमारे साथ मिलकर जो है तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी होगी, उसी के बल पे आप जो है फ्री सीट ले सकते हैं कम से कम समय में। तो पूरा डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, देखिएगा। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा तैयारी आपको कैसे करनी होगी। ठीक है। तो तैयारी के लिए आपको आपका सबसे पहले सिलेबस देखना, आपको चारों पोर्शन का क्या क्या सिलेबस है। देखिएगा यहाँ पे कुल जो फ्री सीट है यूपी बीएड के अंदर वो 10,000 सीटें होती है। ठीक है। 10,000 काफी सीट होती है। इस बार भी देखिएगा 40,000, 45,000, 30,000, 25,000 रैंक वालों को भी फ्री सीट मिली है। तो और कुछ ऐसा हुआ कि कहीं कहीं पे आपका 7,000, 8,000 वालों को भी जो है गवर्नमेंट सीट नहीं मिली। ठीक है। वो बात की बात है, डिस्कस करेंगे क्या वजह रही उसमें। रही बात आपकी इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/3 है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक जो सही क्वेश्चन होगा वो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है। बाकी किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है इसमें। तो चलिएगा, और बाकी देखिएगा हमारा जो अनुज जीएस एकेडमी ऐप है वो आपका लॉन्च हो चुका था पिछली बार, और इस पर हमने जो कोर्स चलाया था वो बहुत ही अच्छे से जो है चला उसमें। और जो कोर्स रहा ये हमारा बहुत ही हेल्पफुल रहा इस बार भी बीएड एंट्रेंस में, देखिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनुज जीएस एकेडमी, आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। बहुत सारे आपके जो पीडीएफ होंगे, आपके कुछ वीडियोस के होंगे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी आप अनुज जीएस एकेडमी ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। देखिएगा इसमें तो आपका ये फर्स्ट पेपर है आपका, देखिएगा भाई इसमें ये फर्स्ट है, और ये आपका सेकंड पेपर है आपका। फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होंगे आपके जीके के, और ये आपके होंगे 100 नंबर के। आपके हिंदी होगी 50 क्वेश्चन 100 नंबर की। तो फर्स्ट पेपर में आपके जीके आपका देखिएगा 100 है, यानी कि आपका 200 नंबर का पेपर है। सेकंड आपका 50-50 होगा आपका रीजनिंग, और आपका 50 होगा सब्जेक्ट। आप अगर बीटेक वगैरह की होगे या आपने बीसीए की होगे तो आप आओगे साइंस वर्ग में। बाकी आप देखिएगा कला या बीएससी जो होम साइंस वाले हैं ना, वो भी आपके कला वर्ग के अंदर आते हैं। तो ये गलती मत करना फॉर्म भरते समय, जब आप फॉर्म आपका आएगा इसमें। तो देखिएगा ये आपके कुल मिला के दोनों पेपर आपके 400 नंबर के होते, इसी के अंदर आपकी मेरिट बनती है। और इस बार भी देखिएगा 300 नंबर, 280, 90 नंबर, बहुत सारे अभ्यर्थी है जो कि हमारे ग्रुप में भी थे इस बार आपके। ठीक है। वो भी आप पाए हैं। और ये इतना जो नंबर आता है ये बच्चे की जो मेहनत है या अभ्यर्थी की मेहनत है उसके बल पे ये आता है। तो अगर आप ये सिलेबस आप तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको 3 महीने 4 महीने में भी कर सकते हो। ठीक है। देखिएगा बुक्स आपके लिए बहुत जरूरी हो, क्योंकि बिना बुक्स के अगर आप यूट्यूब पे आप कोई भी क्लास करते हो तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होगा। अगर आपके पास बुक्स है, अगर आपके पास नोट्स बनाने की कला है, या आप नोट्स बना के आप तैयार करते हो टॉपिक को, तो आप धीरे धीरे देखिएगा आपके जैसे जीके का है आपका, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपका, और आपका कंप्यूटर आपका जो है लगभग 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। बाकी देखिएगा आपका पॉलिटी आपकी 20 क्लास आपकी इस बार भी हमने दी थी ऐप के अंदर। और आपकी जैसे ज्योग्राफी 30 क्लास के अंदर पूरे आपके लगभग जितने भी टॉपिक है ना, आप कोई भी नाम बोलोगे वो आपको सब मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है। हिंदी आपकी लगभग ये 10 से 12 टॉपिक आपके होंगे। ये आप जो है लगभग आप 15 से 20 दिन में आप तैयार कर सकते हो। ऐसे ही आपके रीजनिंग के है 10 से 12 टॉपिक। और आपके सब्जेक्ट आप देखिएगा फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, सेकंड ईयर पढ़ा होगा, और आप फाइनल ईयर में होगे इस बार, क्योंकि आप अप्रैल में आप फॉर्म डालोगे। तो
आप ये सब्जेक्ट अपने मजबूत रखना और उनको रिवाइज करते रहना, ठीक है। जितना आप सब्जेक्ट मजबूत होगा उतना आसान हो जाएगा आपके लिए फ्री सीट पाना, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसे आपको नोट्स तैयार करना हो, कोई भी आप टॉपिक जो है पढ़ते हो उसको लिखेगा जरूर, क्योंकि आप लिखते लिखते ही आपका जो है कंप्लीट याद हो जाता है। और एक सिस्टमेटिक तरीके से आप नोट्स तैयार करना, जैसे राष्ट्रीय आय, देखिएगा इस टॉपिक के अंदर से कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखना। जैसे मानव विकास सूचकांक है, इससे बाहर आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने होंगे और ये बहुत ही आप कम समय में आप तैयार कर लोगे। आपको पूरी क्लासेज जो है आपको प्रोवाइड करा दी गई है अभी से आपकी ऐप पे। तो देखिएगा ये आपका जैसे गरीबी वाला टॉपिक है, आपको कौन सी संस्था इसका अनुमान लगाती है, क्या इसको दूर करने वाली कौन सी संस्था है, इसके लिए क्या क्या योजना चलाई गई, जैसे बेरोजगारी है, देखिएगा। तो एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स आप तैयार करके आप कम से कम समय में इकोनॉमिक्स जैसे आपके 8 से 9 क्लास में आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। पंचवर्षीय योजना है, जनगणना है, ठीक है, टैक्स वगैरह, जीएसटी इसमें पूछा जाएगा, आपकी इसमें योजनाएं पूछी जाएगी। 2014 में कौन सी चली, 15 में, 16 में आपकी, 18 में, 19 में, 20 में कौन सी चली, 21 में कौन सी चली, वो सब पूछा जाता है। बहुत ही आसानी से आप नोट्स अपने तैयार कर सकते हो, ठीक है। और रही बात आपकी, देखिएगा आपके पास काफी समय, लगभग ये मानिए कि लगभग आपके पास 8 से 9 महीने का समय है, ठीक है। और ये अगर आप तैयार करते हो तो आप जो है लगभग 3 महीने के अंदर भी आप पूरी क्लासेज जो है आप तैयार कर सकते हो, पूरा नोट्स आप तैयार कर सकते हो। जैसे आपके ये टॉपिक आपका देखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर हमने ये टॉपिक रखा है, विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय। जिनेवा के अंदर जितने भी आपके जो है 15-16 मुख्यालय पूरा एक लाइन में आप तैयार कर सकते हो। आपके पेरिस के मुख्यालय, न्यूयॉर्क के मुख्यालय, ऑस्ट्रिया के मुख्यालय, वाशिंगटन के मुख्यालय, मनीला, लंदन, काठमांडू, यानी कि इसके अंदर से जितना भी आपका सार्क है, एशियन के देश है, वो पूरा आप कंप्लीट कर लोगे आप 15 से 20 मिनट के अंदर। तो आपको ऐसे नोट्स आपको तैयार करना होगा। इसके लिए क्या होगा, आपको बुक्स की जरूरत भी होगी और आपको लगातार आपको नोट्स तैयार करना होगा। उसके बाद जैसे आपकी क्लास जैसे फिनिश होती है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस दी जाती है इसके अंदर। जैसे देखिएगा आपका यूएनओ का ये टॉपिक है, आपका देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसका देखिएगा कभी इसकी दिवस पूछ लेगा 24 अक्टूबर, कभी इसकी स्थापना पूछ लेगा, कभी इसका मुख्यालय पूछ लेगा, कभी देखिएगा जैसे DSSB पूछा इसके कितने अंग है, कितनी इसकी भाषा है। तो इसका देखिएगा आप अगर ऐसे नोट्स तैयार करते हो तो मुझे आशा है कि आप 3 महीने के अंदर यूपी आपका जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो बहुत ही अच्छे से आप टॉप रैंक के अंदर आ सकते हो। चलिएगा दोस्तों, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, पूरा हर एक सब्जेक्ट के आपको जो है ऐसे नोट्स तैयार करने होंगे। देखिएगा सिलेबस को डिस्कस करने पहले आपका कुछ जो जरूरी चीजें आपका देख लीजिएगा। जैसे आप फॉर्म भरोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा, ठीक है। जैसे आप आपका BSc BCom के अपीयरिंग में होगे तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आय प्रमाण पत्र, जाति और मूल निवास वगैरह ये नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है, बाकी निवास वगैरह पुराना आपका चल जाएगा। अपीयरिंग में आप फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फॉर्म किस ग्रुप में डाले, देखिएगा जैसे इस बार भी थोड़ा सा मिस्टेक हुई, अलग अलग ग्रुप में डाल देगा। तो आप देखिएगा साइंस ग्रुप से हो तो आप BSc किए होगे, BSc किसी भी स्ट्रीम से आपका होगा, एग्रीकल्चर से हो आपका, ठीक है। बाकी आपने BTech किया होगा तो आप साइंस ग्रुप के अंदर आओगे, ठीक है। बाकी देखिएगा BSc होम साइंस वाले ध्यान रखना, वो आपके कलर के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा वेटेज मार्क्स आपके पास NCC, स्काउट या NSS है, या आपके किसी के फादर या हस्बैंड आर्मी में हो या पुलिस में हो तो उनको 15 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। अगर होमगार्ड तक भी है तो भी आपको जो है 15 मार्क्स मिलेगा। और ये आपको जो मेंशन करना होगा फॉर्म भरते समय, आपको EWS रिजर्वेशन, देखिएगा बहुत सारे बच्चे इससे जो है वंचित रह गए। वजह क्या है, जब फॉर्म भरा जाता है उसमें आपको क्लिक करना होता है कि हम EWS के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी आपका फिर इसको जो है 10% आपकी सीटें इसमें, गवर्नमेंट सीटें भी इसमें रिजर्व होती है। और इस बार देखिएगा ये रही वजह इसमें कि जिनकी 20,000 रैंक है, 18,000 रैंक है, 17,000 है, उनको भी EWS के अंतर्गत मिला है, ठीक है। देखिएगा इसके बाद सिलेबस वगैरह और गवर्नमेंट फीस मैंने बता दी। गवर्नमेंट की फीस आपकी 4 से 5,000 रुपए है आपकी फर्स्ट ईयर की, और वो भी आपकी स्कॉलरशिप के रूप में वापस हो जाएगी। तो भाई मेहनत करिए, जितना हो सकता है आप गवर्नमेंट लेने की कोशिश करिएगा। प्राइवेट की फीस आपकी 80 से 90,000 आपकी वही है। टॉपिक वाइज क्लास आपको कैसे ज्वाइन करनी होगी तो वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, अनुज अकेडमी ऐप जैसे आप जो है डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, वो आपका मिल जाएगा। बाकी देखिएगा ये मेरा जो है रैंक कार्ड था, बाकी देखिएगा 2017 में मुझे भी गवर्नमेंट मिला था, ठीक है। अब कर लेते हैं सिलेबस को डिस्कस। देखिएगा ये आपका फर्स्ट पेपर का आपका पहला पोर्शन है, याद रखिएगा इसको। तो इसमें आपका जो लिखते चलिएगा, इसमें प्राचीन भारत आपको तैयार करना होगा, मध्यकालीन आपको तैयार करना होगा, आधुनिक भारत आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो इस बार भी देखिएगा ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए, उसमें पूछा था ये आपका जो एक
पूछा तानसेन वगैरह ये पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, भाई आपका वो ग्वालियर के अंदर था आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हूबहू आपके ब्रह्मा समाज, राजा राम मोहन राय, ठीक है, या आपका आर्य समाज है, यह घटनाएं पूछी है इस बार भी। तो बहुत ही आप सिस्टमेटिक तरीके से आप नोट्स तैयार करोगे, आप जो है लिखोगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतिहास आपको, ठीक है, जैसे आपका पहले आप पढ़ोगे उसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल पढ़ोगे, मौर्य काल पढ़ोगे, गुप्त काल, कुषाण काल, पूरा प्राचीन भारत, फिनिश। हर एक आपको संस्थापक तैयार करने होंगे। और आपका देखिएगा आधुनिक कैसे तैयार करना है आपको, 1905 या आप घटनाएं लीजिए, जैसे 1885 घटनाएं कांग्रेस की है, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन, 6 में आपका मुस्लिम लीग, 7 में सूरत अधिवेशन, 8 में क्या हुआ, 9 में मार्लियामेंटो सुधार आया, ठीक है, 11 में क्या हुआ, ठीक है, जैसे राजधानी के बारे में आपका, या ठीक है, या आपका 12 के अंदर क्या हुआ, 13 के अंदर क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे आपको 1950 तक आना है। आप शॉर्ट नोट्स तैयार करिएगा इसका, ठीक है। इसके लिए बुक्स की जरूरत भी होगी। बाकी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये हम आपको कंप्लीट, आपको लगभग 25 क्लास है इसकी, वो आप फिनिश कर लोगे उसमें। बाकी आप बुक से अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो बुक्स इसके लिए जरूरी होगी। इसके लिए घटना चक्र वगैरह बेस्ट बुक है आपकी। और संविधान के लिए आपका देखिएगा, संविधान जो हमने कंप्लीट किया वो लगभग 20 क्लास में किया है। इकोनॉमिक्स हमारा 7 से 8 क्लास में है। बाकी आप इसको बुक से भी तैयार कर सकते हो। बाकी देखिएगा अगर आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं है आपके, ठीक है, तो फिर आप मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आपसे क्वेश्चन वो सोल्व नहीं होगा, फिर आपके अंदर निगेटिविटी आएगी, फिर ये लगेगा आपको कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है। बस वहीं पे थोड़ा सा गलती हो जाएगी। अगर आपने ठान लिया कि मुझे सारे टॉपिक फिनिश कर रहे हैं, मेरे पास 8 से 9 महीने का समय, जबकि मुझे 3 महीना दबा के तैयारी करनी है, आप कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर में ही आपका भौतिक विज्ञान भी आएगा, रसायन विज्ञान भी आएगा और आपका जीव विज्ञान भी आएगा। जैसे आपका ब्लड से हर बार क्वेश्चन आता है, पिछली बार पूछा था कि उसमें जो है सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, O+ है या O- है, तो O नेगेटिव है, ठीक है। और इस बार क्वेश्चन पूछा है शायद आपका ब्लड को लेके ही, शायद इस बार या पिछली बार, तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का पूरा ये सिलेबस है। जीव विज्ञान कैसे तैयार करिएगा, जीव विज्ञान को थोड़ा सा जैसे आप शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे तो सबसे पहले आप हड्डियों के बारे में लिखना, कौन कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ पे आपकी, सर के अंदर कौन सी है, कान के अंदर कौन सी, यहाँ पे कौन सी है, ठीक है। फिर पसलियां, तो इस तरीके से आप तैयार करिएगा। फिर जीभ लीजिएगा, कौन सा यहाँ का टेस्ट है, पीछे का, आगे का, या मध्य में नो टेस्ट, आपका कोई टेस्ट नहीं होता। दांतों के बारे में तो ऐसे आप, या रोग है आपके कंप्लीट 35-40, आप जीव विज्ञान को ऐसे तैयार करना, ठीक है। प्रैक्टिस वो बाद की बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपका टॉपिक क्लियर हो। आपको 8 से 10 ये सब्जेक्ट आपको तैयार करने होंगे फर्स्ट पेपर के अंदर। और हमारी क्लास से लगभग इस बार भी जो है 50 क्वेश्चन के अंदर आपका लगभग आपका 35 से 36 क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। बहुत ईजी पेपर था, आप देख सकते हो पिछला, ठीक है। ये तो होगी आपकी फर्स्ट पेपर की बात आपकी। और इसी के अंदर आपका फर्स्ट पेपर के अंदर आपका जो हिंदी सेक्शन है आपका देखिएगा, इसके अंदर आपको टॉपिक जो है भाषा व्याकरण है, वर्णमाला है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तत्सम, तद्भव, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपका, उपसर्ग, प्रत्यय है, और आपको रचनाएं आपको करनी होगी। ये आपके टॉपिक है। इस बार थोड़ा सा क्या किया, पैटर्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया था, ठीक है। जो ग्रामर पोर्शन था वो थोड़ा सा ज्यादा दिया गया। जैसे वर्णमाला है, सीधा आपसे नहीं पूछा, ठीक है, तो उसमें एक एक क्वेश्चन में ही पूछ लिया। इनमें से मान लीजिएगा आपका कंट का दे दिया या क्या वर्ग से दे दिया, तो उसमें 2-3 आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ये इसमें से सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं। जब आपको चारों ऑप्शन पता होगा तब आप उसका आंसर कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, वो थोड़ा सा समझ पे आधारित था। अगर आपका टॉपिक क्लियर है आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको तैयार करने होगी। ये टॉपिक आप किसी भी बुक से तैयार कर सकते हो, लूसेंट के अंदर से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता, ठीक है। बाकी हमारी जो क्लास है आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। बाकी आपकी टॉपिक वाइज क्लास आपकी यूट्यूब पे भी आपको उपलब्ध होगी इस बार, ठीक है। देखिएगा ये आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में आपका भाई देखिएगा टॉपिक लिख लीजिएगा, रक्त संबंध है, दिशा परीक्षण है, दिशा दूरी आपकी, वैन आरेख है, बोर्ड मास है आपका, कैलेंडर है, कथन निष्कर्ष है, पासा घन है, आकृति है। आकृति में एक आकृति नहीं है, बहुत अलग अलग तरह की आकृति होती है, फिट करनी, कागज को मोड़ना, बहुत तरह की आकृतियां है। क्रम व्यवस्था है इसमें आपकी, श्रेणी क्रम है। और इसके बाद देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग, आप देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग, घड़ी, और आपका देखिएगा दर्पण।
कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपके लगभग 17 से 18 टाइप हमने कराए थे इस बार भी, तो आपको वो करने होंगे। अब आप ये कहोगे कि सर मतलब 8 से 10 ही टॉपिक है, इतना ही टॉपिक है, बस हम थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपके जो 17-18 आपके जो मतलब ये आपके क्या बोलते हैं इसमें टाइप है वो कराते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब रही बात आपकी सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट कैसे आपको तैयार करना होगा। कला वर्ग के लिए देखिएगा भाई, इसमें कला वर्ग तो मैंने खुद कराया था इस बार, और बाकी आपका कला वर्ग के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट पेपर का पूरा कंप्लीट आएगा, यानी कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका संस्कृत आएगी, हिंदी आएगी, और 6-7 क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी और शिक्षण का आएगा, ठीक है। और 4-5 क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको इंग्लिश का। तो कला वर्ग वालों को ऐसे तैयार करना होगा आपका, ठीक है। बाकी साइंस वालों को क्या करना होगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो, और आपका मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये आपको तैयार करना होगा, ठीक है। बाकी आप देखिएगा, आप ये कहोगे कि सर मैंने मैथ नहीं पढ़ा, तो मैथ आएगा, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए क्या है भाई, आपका जो आपने बीकॉम में पढ़ा होगा 3 साल के लिए, 3 साल आपने पढ़ा होगा वही आपका पूछा जाएगा, बस शब्दावली पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। बाकी एग्रीकल्चर वाले आप अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार करिएगा, जो आपका इंटर का आपका सिलेबस होगा, आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस है 3 साल का, वो तैयार करना आप, ठीक है। इसमें आप ये कहोगे सर हम फाइनल ईयर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैसे तैयार करें, भाई आप उन्हें 60-70% आप नंबर लाए होगे आप जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर, तो तैयारी आपकी काफी है, बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। बाकी देखिएगा, आप जो है क्लास ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिएगा अनुज जीएस एकेडमी में आप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। बाकी आपकी कुछ समय के बाद अभी यूट्यूब पे भी आपकी उपलब्ध हो जाएगी, टॉपिक वाइज क्लास कराएंगे इस बार हम थोड़ा। और रही बात आपकी बैच वगैरह की, तो वो आपका स्टार्ट हो चुका है वहां पे आपका एप्लीकेशन पे। तो आपको ऐसे तैयार करना है, सारा आपका नोट्स तैयार करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपका देखिएगा भाई कैसे कैसे आप कितना नंबर ला सकते हो। अगर आप देखिएगा इस वर्ष का जो पेपर है अभी हुआ था बीएड इंटेंस का, तो आप खुद कहोगे जीके के अंदर देखिएगा ना, जीके के अंदर आप तैयारी करते हो तो जीके के अंदर लगभग आप जो है 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 40, ठीक है। बाकी देखिएगा इसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर का आएगा, वो मैंने टॉपिक वाइज आपका नोट्स तैयार कर लिया, बाकी आपको जो है उसी में से आपको कराया जाएगा, ठीक है। हिंदी के अंदर आपका, हिंदी के अंदर आप अगर आप अच्छे से 8 ये 9 टॉपिक जो है वो तैयार करते हो, ग्रामर पोर्शन और साहित्य है, ठीक है। लगभग मैंने 20 राइटर की मैंने आपको रचनाएं कराई थी उसमें, और टॉपिक वाइज पूरी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा हिंदी अगर आपने अच्छे से कर ली तो इसके अंदर आप जो है लगभग 45 क्वेश्चन तक आप अपना स्कोर कर सकते हो। देखिएगा जो हिंदी नहीं करेगा वो इंग्लिश ले सकता है, जरूरी नहीं, बस ये कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं आप। बाकी रीजनिंग के अंदर अगर आप अच्छे से अभी से तैयारी करोगे तो इसमें भी 40 का स्कोर तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो बिना निगेटिव के। बाकी अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप पिछले 3 सालों से पढ़ रहे होगे तो ये अच्छा हो जाएगा, तो इसमें कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, बस आपको बशर्ते टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, ठीक है। मान लीजिएगा मैं 5 महीने 6 महीने रटता रहूँ ऑब्जेक्टिव को, कितना रटा जाएगा, लेकिन अगर आपके टॉपिक है, मान लीजिएगा इकोनॉमिक्स के 8 टॉपिक है, अगर आपने 8 टॉपिक कर लिए, 8 का यानी कि 16 पेज का नोट्स होगा आपका 20 पेज का, 20 पेज को आप पूरा तैयार कर लोगे, उसके बाद कहीं से भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वो गलत नहीं होगा। ऐसे ही हिंदी का 10 टॉपिक है, 10 का नोट्स बनाया आपने, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे गलत नहीं होगा। ऐसे ही आपको रीजनिंग का तैयार करना होगा। आपको लग रहा होगा जीके का जो पोर्शन है वो बड़ा है, लेकिन ये आपको बेनिफिट करेगा आपको टेट सुपर टेट में आगे, क्योंकि टेट में और सुपर टेट के अंदर आपकी लगभग 50-60 क्वेश्चन आपका जीके का आता है, और हिंदी का लगभग 20 क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग का आपका 5 क्वेश्चन आता है। तो ये मानिए कि अगर आपने यहाँ पे तैयारी कर ली तो आप सुपर टेट का लगभग 60 से 70 क्वेश्चन यानी कि आधा पेपर वहीं पे आप तैयार कर लोगे, यहीं पे आप, ठीक है। तो क्यों ना बेहतर किया जाए भैया अभी आप। और देखिएगा ये जो सिलेबस है ये एग्रीकल्चर का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मृदा है आपका, कीट विज्ञान है, कृषि मौसम है, कृषि भौतिक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपके एग्रीकल्चर वाले होंगे। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें जो कि जरूरी चीजें हैं, देखिएगा पहले श्योर करें कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको ये है कि मुझे प्राइवेट से करना तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे गवर्नमेंट से करनी है, आज ही तैयारी में लग जाइएगा। सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस अगर आपको पता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमसे भी पूछने की जरूरत नहीं है, खुद से आप बैठ के तैयारी कर सकते हो। बुक सभी जो है आपको मिल जाती है, किसी भी आपके
सब्जेक्ट पे अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखेगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ इतना स्कोर आप कर सकते हो बिल्कुल, इस बार भी किया, ठीक है। हर सब्जेक्ट का बेसिक होता है, तो बेसिक के लिए बुक्स भी पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप मैंने ये बोल दिया आपको कि मैं आपको ये करा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, आपको कवर हो जाएगा पूरा, उससे लगभग आपका 80 से 90%। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी बुक से। देखिएगा पढ़ाई में नियमितता रखें, क्योंकि आपके पास 8 से 9 महीना, अगर आप नियमितता रखते हैं तो लगभग आप 3 से 4 महीने के अंदर पूरी तैयारी कर सकते हो। बाकी आप ये सोचते रहोगे यार फॉर्म आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो फिर आप ऐसे ही निकाल दोगे पूरा ये टाइम, ठीक है। और रही बात आपकी नकारात्मक प्रवृत्ति, इस बार भी बहुत सारे कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि तैयारी नहीं किए होंगे, उनको गवर्नमेंट नहीं मिला, और वो भी आपको बोलेंगे कि नहीं मिल पाएगा आपको। तो ऐसे लोगों से कृपया थोड़ा सा दूरी बना लीजिएगा। जो आप नोट्स तैयार करते हैं, जो प्रतिदिन पढ़ते हैं, शाम को ये सोचेगा कि मैंने आज कितना पढ़ा, मैंने कितना याद रखा, क्योंकि हम जितना क्लास आपको कराते हैं यूट्यूब पे, वो पूरा ऐप के अंदर है, हर एक टॉपिक पूरा जीके का, हिंदी का आपका, ठीक है, सब्जेक्ट का, वो पूरा आपको लिंक करके पढ़ाते हैं। आप एक बार करने के बाद आप गलत नहीं करोगे, कभी नहीं भूल पाओगे आप उसको। देखिएगा इस बार भी देखिएगा कितना नंबर था इनका। देखिएगा इनका भाई रैंक था इनका 7090, इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, और शायद ये डिस्ट्रिक्ट तो मुझे मालूम नहीं कहाँ पे है इनका भाई, चलिएगा बहुत अच्छी बात है, इनको मिला। इसके बाद इनको भी एडिट कॉलेज मिल गया। इनकी जो रैंक है देखिएगा 10,000, इस बार इनकी रैंक आई है 10,561। इन्होंने देखिएगा कमेंट किया कि आपकी वीडियो देखी थी और 10,535 थी इससे पिछली बार आपकी, ठीक है, 2020 में, लेकिन फिर से तैयारी की इन्होंने और इतनी रैंक आई और इस बार मिल गया, ठीक है। और इनको मिला है एडिट कॉलेज, फर्स्ट प्रेफरेंस है इनकी शायद या 4th है, देखिएगा। और इसके बाद देखिएगा ये इनका रैंक जो है 48,000 है, और इनको जो है मेरिट के अंदर मिल गया है भाई, ठीक है, 48,262 रैंक है, 215 नंबर था इनका, और इनको मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज। देखिएगा ये पूरा प्रूफ है, देखिएगा शहीद मंगल पांडे इनको मिला, क्योंकि मेरिट के अंदर 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, इनको मिल गया भाई ये कॉलेज शहीद मंगल पांडे मेरिट के अंदर है। इनका रैंक है 1664 है, और इनको मिला है भाई डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट कॉलेज, और इनका रैंक है, चलेगा बहुत अच्छा भाई। तो आप इनसे मोटिवेट हो सकते हैं। देखिएगा जैसे इस बार अभ्यर्थी बहुत अच्छा किया है और गवर्नमेंट कॉलेज लिया है, आप भी ले सकते हैं। 14,715 स्टेट रैंक इनका, 250 मार्क्स था, सरकारी कॉलेज मिला इनको भी, ठीक है। और देखिएगा इनको फर्स्ट प्रेफरेंस का मेरिट कॉलेज मिला है, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा इसके बाद प्रांजल सिंह है, इनका जो रैंक है आपका भाई 5,229 रैंक है, उनको 10 इन्होंने चॉइस किया था लेकिन नहीं मिल पाया। वजह ये रहेगी वहां पे कुछ इनसे ज़्यादा अच्छी रैंक के अभ्यर्थी आए होंगे, ये वजह रही होगी। बस कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं है, कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना, बस आपको ये करना है, मुझे बेस्ट करना है बस। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी इनका रैंक है देखिएगा कौशल किशोर जी का, बहुत अच्छे से इनका जो स्टेट रैंक है 641 है, ओबीसी, ठीक है, इनको हरदोई में मिल गया, बहुत अच्छी बात भाई। देखिएगा और ये बिजनौर से भाई साहब, ठीक है, और इनका जो रैंक है स्टेट वो है 2665। आप भी ला सकते हैं, बस तैयारी करिएगा और इनसे कमेंट करके पूछेगा कि किस तरीके से तैयारी की इन्होंने। जरूर इन्होंने बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयारी की होगी, तभी इतना अच्छा नंबर लाए हैं ये सभी। और हमारे ग्रुप से भी इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। और इनका रैंक है देखिएगा 3898, और इसके बाद इनका रैंक है 9389, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। संदीप जी को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, 3730 रैंक है इनका। और देखिएगा इस बार जो अभ्यर्थियों की संख्या थी 5,20,076 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, और इसके बाद आपका यहाँ पे कितना है भाई 59,229 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। तो ये आपको नहीं देखना, बस आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है, आज से ही आपको तैयारी में लग जाना। फॉर्म वगैरह ये नहीं देखना कब आएगा कब नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और आप सभी हमारा जो ये अनुज जी अकेडमी ऐप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके।